कर्म की बात सही है या प्रारब्ध की बात सही है। और देखिए, कर्म मीन्स क्या है? कर्म है जैसे एक पौधा अंकुरित हो जाना, अंकुर निकलना। और प्रारब्ध क्या है? एक तरीके से बीज। बीज मतलब पिछले जन्मों का कर्म फल। पिछले जन्मों में आपने कुछ अर्जित किया तो वो आपके पास है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता भी है। इसका अनुभव आप कर सकते हो कि जीवन के अंदर कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती है। आप इस कांच के गिलास को तोड़ दोगे तो एक गिलास का आकार बदल जाएगा, लेकिन जो इसका कांच है किसी और रूप में हो गया। इसको पिघला के फिर आप बना सकते हो। हो सकता है ये मिट्टी में मिल जाए, जैसे ये था वैसे चला जाए। तो यहाँ आकार बदल सकता है, स्वरूप बदल सकता है, लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि प्रारब्ध की बात की जाएगी तो आपका वो बीज है। अब उसके अंदर से जो अंकुर निकलता है, जो पौधा बनता है, वो आपका कर्म है। आप जितनी मेहनत करोगे, जिस तरीके से करोगे, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। उसके अंदर अब जो फल लगने की बात आती है, उस वृक्ष पे एक किसान है, बहुत मेहनत उसने करी, अपनी फसल उसने अच्छे तरीके से बोई। जब वो फसल काटने से पहले अपनी फसल को लहराते हुए देखता है तो बड़ा खुश होता है, सोचता है कि आपकी बार तो बहुत आमदनी होगी। लेकिन जब उसने फसल काटनी होती है, उससे एक दिन पहले ओले गिर जाते हैं या बहुत तेज बारिश हो जाती है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो उसका क्या कसूर था? ऐसे बहुत सी चीजें। एक व्यक्ति बहुत कम उसने परिश्रम किया और अचानक उसको बहुत सी चीजें मिल जाती, यानी वो बहुत सी वैसी तरक्की कर जाता है अप्रत्याशित रूप से, यानी एकदम बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो वो सब चीजें आपका प्रारब्ध है, एक तरीके से आपके कार्मिक बीज, जो यहाँ आके इस जन्म के अंदर अंकुरित होते हैं। जिस व्यक्ति के पास, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास ये कार्मिक बीज ना हो, प्रारब्ध के बीज ना हो, प्रारब्ध ना हो, कर्म फल ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सबके पास है। लेकिन उसको फलित करना, इस जीवन के अंदर आपने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद उसको फलित करना, ये हर व्यक्ति नहीं जानता। जैसे हर व्यक्ति खेती करना नहीं जानता, पौधे लगाना नहीं जानता, ऐसे ही उन कार्मिक को, बीजों को रूपांतरित करना हर व्यक्ति नहीं जानता।